राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग, भाई बहन, माताएं, बेटियां और बुजुर्ग, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें जी। जिसने भी मेरी जो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जिसने भी किया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो ये वीडियो है इसको जो मैं पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के ऊपर बनाई गई है। कि सुबह सुबह ही आज सुनने में आया है कि अभी हमारे वहाँ पे, मैं अर्की में नहीं हूँ, मैं आजकल अपने पतिदेव जी के साथ सोलन में हूँ। तो सुबह सुबह ही जैसे ही फेसबुक खोली तो उसमें देखा कि हमारे वहाँ पे ग्राम पंचायत जलाना में और ग्राम पंचायत पड़ोग में, वहाँ पे जो है तेंदुए का बहुत ज़्यादा बह हुआ है। लोगों के जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और जो जैसे भी है लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं, घर के आंगन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो मैंने कुछ भाइयों को भी बोलते हुए जो लाइव सुना था फेसबुक पे कि कैसे करके उनके बेटी ने देखा और फिर उससे डिलीट हो गया। तो ये बड़े थोड़ी मतलब डर वाली बात हो जाती है कि ये वातावरण में थोड़ा आतंक सा छाया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो आजकल जो भी हुआ है इसके लिए हम सब जो है खुद भी थोड़े जिम्मेवार है। क्योंकि अभी देखो, शिमला, हाल में ही शिमला में दो बच्चों का हुआ। एक बच्चा वो फागली से था कि वो भी शायद अर्की के रहने वाले थे, ज़्यादा मुझे खास पता नहीं है कि कहाँ से थे। तो वो भी बड़ी दुखद घटना है कि दिवाली पे लोग बच्चे जैसे बाहर कुछ पटाखे जला रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, उसमें से एक बच्चा गायब हो जाता है। तो फिर मतलब ये है कि चलो अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया उसे तो हम नहीं मोड़ सकते। पर ये है कि भगवान, जिनका बच्चा जाता है तो उन्हीं लोगों को पता होता है, उस माँ को ही पता होता होगा, उसके पाप जो पिता है उनको ही पता होता होगा। फिर भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उनके जो है इस दुख को सहन करने की भगवान उनको शक्ति दें। और जो आज का मेरा कहना है कि अब जैसे गाँव हमने भी हम सब लोगों ने शहरों में भी जगह ली होती है, और वहाँ पे हम जब घर बनाते हैं, मानो किसी ने 4 बिस्वे ले ली है या 6 6 बिस्वे ले ली, 8 बिस्वे ले ली, तो अक्सर ये देखा गया है कि हमने सारे ही अपने मतलब जितनी भी जमीन लेते हैं उससे पूरा ही हम घर बना देते हैं। भले ही वो हमारे बस में है कि नहीं है कि हमारे वो सफाइयाँ हो सके, कि पोछे झाड़ू बर्तन नहीं हो सकता है उसमें। तो फिर इतना बड़ा बड़ा घर बना देते हैं, और अपने लिए हम कुछ किचन गार्डन जैसा भी नहीं रखते कि थोड़ा किचन गार्डन बच जाए जिससे हम थोड़ा अपने लिए फ्रेश साग सब्जी टमाटर जो भी है हम लगा सकें। क्योंकि अब देखा गया है कि जब कोरोना आया था तो इतनी दहशत हो गई थी कोरोना की भी कि बाहर से जो भी साग सब्जियां फल लाते थे उनको सैनिटाइजर करते करते थक जाते थे, कभी उनको बाहर रखते थे कभी अंदर रखते थे, छूते हुए भी डर लगता था। तब इन चीज़ों का पता चला कि हमारे लिए जो हमारे स्पेस होते हैं घर के आगे, जो आंगन क्यारियाँ या जिनके पास खेत है या घर के आगे जो स्पेस होता है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोगों के पास होता है और कुछ लोगों के पास नहीं होता। और जिनके पास नहीं होता उनके पास, जो भी वो लोग शहरों में रहते हैं जहाँ पे जगह वो पूरी पूरी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हम उससे कुछ अपना थोड़ा सा कुछ स्पेस हमें छोड़ देना चाहिए, जिससे हमें अच्छी अच्छी फूल बाग, थोड़ा सा अपना धनिया लहसुन प्याज थोड़ा सा हमारे को मिल सके। और जिनके पास जो काफ़ी जगह है, जिनके पास काफ़ी गांव में किसान भाइयों के पास बहनों के पास काफ़ी जगह है, तो उन लोगों ने जो है अपनी जगह को जो है मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने आंगन आंगन से जो भी खेत लगता है और कोई भी घास नहीं लगती है तो उसको थोड़ा साफ सुथरा रखिए, ताकि उसको थोड़ा दूर रखिए, झाड़ियों को थोड़ा घर से दूर होना चाहिए, ताकि वो हमें वहाँ पे कोई ऐसे जंगली जानवर आ जाए तो हमें उससे उनसे परेशानी ना हो। क्योंकि अब ऐसे है कि लोगों ने अब सभी लोगों ने अब गाय गुए नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से भी है जो कि लोगों ने अब घास काटना छोड़ दिया है, खेतों में काम करना छोड़ दिया है, और जो घासनिये है वहाँ पे भी जाना छोड़ दिया है। कई तो अपने घास बेच देते हैं, चलो किसी को दे देते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी एरिए हैं जो भी है, चाहे वो हमारी अपनी मलकीत है, चाहे हमारे अपने खेत है, चाहे अपनी घासनियाँ है, चाहे अपने आंगन गली के पीछे वाला जो हिस्सा है, बहुत सारी जगह है। लोगों के पास कोई बिस्वों में जगह नहीं होती हमारे गांव वहाँ पे। तो हमारे जो है काफ़ी 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 बीघे लोगों के पास जगह होती है।
तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे वो एक हमारे वहाँ पे जो एक समस्या है, हमारे क्षेत्र में जो भी समस्या आ रही है हमारी वहाँ पे अर्की में जो भी आ रही है, वो एक घास है जो फुल लकड़ी के नाम से जाना जाता है। और हम जो लोग हैं, हम लोग पहाड़ी लोग जो है उसे फुल लकड़ी के नाम से भी जानते हैं। वो घास ने वो अपना इतना कब्जा कर दिया है, चाहे वो हमारी मलकीत है, चाहे वो सरकारी एरिया है फॉरेस्ट के, चाहे जो मर्जी, उसने इतना जाल पे बछा बछा दिया है कि अब उसमें कोई चीज़ घुस जाती है तो उसका पता ही नहीं चलता कि उसमें कोई, मानो उसमें कोई तेंदुआ है या शेर है या चीता है या हमारे बराग बोलते हैं कि वो है। तो अब उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और सरकार भी करना चाहे, अगर वो पिंजरे भी लगा दे, कुछ भी कर दे, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं अपने भाइयों से, बहनों से और बुजुर्गों से, जो भी सवेरे लाइव थे, सबके लिए मैं सबसे ये बोलना चाहूँगी कि कुछ भी करे, चाहे सरकार से रिक्वेस्ट करे, चाहे वन विभाग वालों से रिक्वेस्ट करे, उनसे जाए, उनके पास एप्लीकेशन दो, कुछ भी करे, तो आप इन चीज़ों को हटाने की कोशिश करो। और पंचायतों में प्रधान जी जो हमारे प्रधान जी है हर पंचायत में, उनके माध्यम से नरेगा वालों को बोल के या कुछ भी करके अपने अपने एरिए, इतना बड़ा तो हम सारे नहीं कर सकते, लेकिन चलो अपने अपने गांव के जो लोग हैं, अपने अपने घरों के, अपने अपने घरों की जो ज़मीन है, मलकीत है, एक अब उसको भी थोड़ा थोड़ा साफ करेंगे, तब भी हमारे को शायद इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप सोचो कि अगर वो तेंदुआ उस फुल लकड़ी के बीच में घुस जाता है, तो आप सोचो कि उसको कैसे निकालेंगे, कैसे उसको बाहर निकालेंगे। अब हमारे देखो देखो इतने अच्छे जंगल है हमारे वहाँ पे, देखो बातल घाटी साइड को, मेरे मायका वहाँ गार में पड़ता है, अर्की के गार में पड़ता है, तो बातल घाटी साइड को चले जाओ, वहाँ भी हमारे जो गार वाले जितने भी मेरे मायके वाले, उनकी वहाँ पे रख बोलते हैं हमारे, उनके सबके वो अपने अपने टुकड़े हैं। और वहाँ को भी देखो कितना अच्छा जंगल होता था। और बातल घाटी साइड को भी जंगल है, पौ घाटी साइड उधर को चले जाओ, वहाँ को भी जंगल है। तो अब जंगल में जा ही नहीं सकते, अब वहाँ पे जा ही नहीं सकते लोग। मानो हमारी जो सीजनेबल सब्जियां होती थी, तो जंगलों में इतनी, आप सोचिए कि जो हमारी सीजनेबली सब्जियां थी, जैसे आप सोचिए कि कचनार है हमारे, जिसको हमारे करियाली भी बोलते हैं, वो भी फूली होती है जंगलों में, ढेर ढेर सारे से दिखते रहते हैं, उनके जो सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं। और हमारा जो एक कुंवार पाठा भी बोलते हैं उसको, और वो भी बोलते हैं, एलोवेरा भी बोलते हैं, वो भी जंगलों में होता था, उसका भी नहीं पता कि वो कहाँ होता है। एक हमारे वहाँ पे जंगलों में जो रामबाण होता था, उसका खैर ऐसे कोई उसका कोई खास वो तो नहीं था, हमारे में कोई उसमें कोई घास, उसकी पत्ती पुत्ती तो नहीं खाते थे। पर ऐसा होता था कि जब हम छोटे छोटे होते थे, तो हमें जब रख में घास लेने के लिए हमारे माता पिता, मम्मी पापा वहाँ भेजते थे, तो हम वहाँ पे उनको, जब वो अपनी वो घास के जब पूले बांधते थे, तो फिर वहाँ पे हम ढेर लगा देते थे। और फिर उसको बांधने के लिए हम घास को भी काहे में बांधेंगे, काहे पे सिर पे ले जाएंगे उठा के, तो हम उसको, जो हमारा रामबाण होता था, उसको निकाल के, उसको छिल के, उसकी रस्सी बना के बांध के, फिर हम उसमें जो है अपना वो अपनी जो है वो घास की गड्डी बांधते थे। और फिर जब एक टाइम ऐसा भी आता है उसका कि जब उसके बीच से जो है एक ऐसे थोड़ा मतलब थोड़ा लंबा सा डंडा सा निकलता है, जिसे हम निगरा भी कहते थे। और उसकी सब्जी और उसका रायता इतना टेस्टी होता था। और ये सारी सीजनेबली सब्जियां होती थी, जैसे हमारी कचनार, हमारी करियाली होती थी, देखते आज की डेट में देखते रह जाएंगे हम दूर से कि ये फूली है, लेकिन हम उन तक नहीं पहुंच पाते, कि उन सब्जियों को हम नहीं ले पाते। और चलो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके तो खेतों में होगा, जंगलों से नहीं लाएंगे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो और की बाजार में भी रहते हैं, इधर उधर भी रहते हैं, वो भी जब वहाँ गाड़ियों से निकलते थे तो मन करता था कि मतलब इसको जो है कचनार के फूल ले ले जाके इसका अचार बनाए, इसकी सब्जी बनाए। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। हर जो पेड़ है, जैसे हमारे बच्चों के लिए, जब बच्चे छोटे होते थे तो उनके लिए घुट्टी बनाई जाती थी हमारे वहाँ पे, तो वैद लोग भी बताते थे, और हमारे जो दादी सास वगैरह जो भी होते थे वो बताते थे कि ऐसे करके इसको पानी में उबालो, सौंफ डालो, तो हमारे बच्चे के पेट में जो भी कुछ है वो ठीक हो जाता था। और उसके इतने सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं हमारी अर्की के जंगलों में, हमारे आसपास जंगलों में, और मन करता है कि उन फूलों को निहारते ही रहे। और उसके बाद में उसमें गुल लकड़ी निकलती है, लेकिन मेरे को नहीं पता लगता कि जितने की सरकारी एरिया है वो गुल लकड़ी भी कोई यूज़ करता होगा, कि सरकार भी यूज़ करती है, कि लोग भी यूज़ करते हैं, कोई यूज़ नहीं कर पाता। और हम तो छोटे छोटे होते थे,
और फिर हमारे को हमारे माँ बाप भेजते थे कि चलो हमारे ये गायों को चरा के लाओ। तो हमारे वहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि वहाँ पे एक पेड़ होता था, उसमें कांटे भी होते थे, छोटे छोटे उसके पेड़ होते थे, तो उसको कुरुंदू कहते थे, है ना। तो कुरुंदू भी हम इतने ज़्यादा खाते थे। और हमारे वहाँ पे बैर होते थे, तो बैर भी हम बहुत ज़्यादा खाते थे। जब बैर का सीज़न आता था गर्मियों में तो बैर भी खूब सारे खाते थे। उसको हम लोग जो है घर में ला के फिर वहाँ पे मिट्टी की या पत्थर की ओखलियाँ बनाई होती थी, जिसको हमारे को उखड़ियाँ बोलते थे। और उसमें फिर हम उसको ऐसे करके डंडे से, उसका जो स्पेशल डंडा डंडा बनाया होता उसे कूट कूट के फिर उससे परचून जैसी बनाते थे उनकी। तो अब तो ये चीज़ें है ही नहीं, आज तो कुरुंदू भी नहीं दिखाई देते। और मैं तो कहती हूँ कि जो केमिकल का हम बाहर खाते उससे अच्छे तो हमारे कुरुंदू थे, उससे अच्छे तो हमारे बैर थे, हैं। अब सोचो कि हमारी इतनी सारी सब्जियां हैं, जितनी इतनी सारे मतलब वहाँ पे साग सब्जियां होती थी, वो भी इस फूल लकड़ी की वजह से सारी दबती ही जा रही है। और वो सारे में ऐसा जाल फैल गया है। पहले पहले जब हमारे घरों में गैस नहीं होती थी तो कहीं बीच में स्टोव स्टाप कभी कभार यूज़ कर लिया जाता था, तो लोग जब चूल्हे पर ही खाना बनाते थे तो हमारी कुछ बहनें, जो आसपास की जो कुछ बहनें वगैरह होती थी, तो फिर वो लोग जो है हमें वो लोग जो होते थे, फिर वो जब मतलब एक सीज़न आता था जैसे पूरी सर्दियों के सीज़न में, तो वहाँ की औरतें जो है मतलब लकड़ियाँ काटती थी और पूरी वो सर्दियों में काट देती थी, फिर गर्मियों में जैसे प्लास आते थे वैसे ही उसको छोड़ देती थी। तो फिर लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखते थे हम, काफ़ी बड़ी बड़ी उसके ढेर लगा के, जिसको छेड़ो भी हमारे बोलते हैं। तो फिर उसको ढेर लगा के रखते थे वहाँ पे। तो फिर हम पूरे इस गर्मी में भी उसी का यूज़ करते थे, चूल्हे में खाना बनता था, पानी भी गर्म होता था। फिर जब हम थोड़ी पक्की पक्की लकड़ियाँ इकट्ठी कर देते थे, तो उसके बाद हमारे जो घर के आसपास सराउंडिंग में या जंगल में वो फुल लकड़ी होती थी, तो हम फिर धीरे धीरे उसको भी काटना शुरू कर देते थे, क्योंकि वो जल्दी सूख जाती थी और जल भी जाती थी। तो अब तो ऐसा भी नहीं है, गांव में भी लोगों ने चूल्हे वगैरह थोड़े कम कर दिए हैं और अब गैस पे ही ज़्यादा काम होता है। इस वजह से जो है ये जो लकड़ी है, मानो हमारे आंगन है, आंगन के हमने आंगन तो साफ कर दिया, लेकिन जो हमारे आंगन से थोड़ा बाहर वाला पोर्शन है वहाँ पे हमारे फूल लकड़ी, हम उसको साफ नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब हमारे बच्चे वहाँ आंगन में खेलने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो हमारे को भी पता नहीं चलता कि वो हमारे बच्चे जो है उनके लिए कौन सी चीज़ वहाँ से देख रही है, कौन सा जानवर उनको देख रहा है, या कौन सा जानवर हमारे ऊपर अटैक कर देगा। पहले पैदल रास्ते होते थे तो लोग पैदल जंगलों से जाते थे, तो वो रास्ते भी साफ होते थे। आज के टाइम में वो रास्ते भी बंद हो गए हैं। और हमारा जो इसकी वजह से जो है हमारे वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होती है, इस फूल लकड़ी की वजह से गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो कई जगह में तो ऐसा भी देखा है, भूमती साइड में हम कई लोगों को जानते हैं, तो ऐसा भी देखा है कि वो लोग अपने जो उनको सरकारी उनको हिस्से मिले होते हैं, जिसको हमारे उंडे भी बोलते हैं, जो उनको घास के लिए मिले होते हैं, या वो अपनी मर्जी से भी कई लोग साफ कर देते थे, जो भी सरकारी एरिए होते थे उनको भी साफ कर करके फिर वो जो घास के बीज होते हैं जिसको गुम्बर बोलते हैं उसको फेंक देते थे वहाँ पे। तो अगली बार ये फूल लकड़ी कम हो जाती थी, तो वो वहाँ पे घास उग जाता था पशुओं के लिए। अब ऐसा हुआ है कि अब लोगों ने जो है खेतों को भी उजाड़ कर दिया है और घासनियों को भी उजाड़ कर दिया है, चाहे वहाँ पे फूल लकड़ी हो रही है। और एक और है हमारे जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि एक जहरीला घास है, जिसको ना कोई जेंट्स या महिला या बच्चे कोई भी उसको काट नहीं सकते, क्योंकि अगर उसको काटेंगे तो उससे रिएक्शन हो जाता है। और कईयों को तो ऐसा रिएक्शन हो गया कि वो फिर सारी जिंदगी उसको खारिज करते रहता है, उससे जो कभी मुंह खराब हो जाएगा, कभी कुछ वो पूरी तरह एलर्जी हो जाए। तो मैं ये चाहूँगी अर्की क्षेत्र के जितने भी लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आपस में बहनें माताएं बुजुर्ग हैं, कि आप ऐसा भी कुछ करिए, अपना प्रस्ताव बाहर लेके मंत्रियों के पास जाइए और सरकार के पास जाइए। तरह तरह के विकास हो रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगी कि जिन भाइयों के पास हमारे बहुत ज़्यादा घासनिए हैं, बहुत ज़्यादा खेत है, तो आप किसी गरीबों को दे के उनको, या साल का दे के कुछ करके उसको किसी न किसी तरह उसको आप हल जलाइए और उस घास को अपनी घासनियों से निकालिए। अगर आपके पास पशु खाने वाले नहीं है तो आप या तो उसको बेचिए, या फिर किसी जो आवारा गाय हैं हमारे, जो अर्की में जहाँ भी देखो, बाहर जहाँ भी जाते हैं आवारा गाय, उनको उनको दान कर दीजिए, उनको दे दीजिए। या फिर कोई ऐसे
जैसे अपने गांव में कोई अगर आपके पास ज़मीन है तो वहाँ आप गौशाला खोल सकते हो, वहाँ पे अपने जो आवारा पशु है उनको रख सकते हो। इस बहाने गौ सेवा भी हो जाएगी, और जो हमारे नहीं हमारे बरतने में आता घास पत्तियाँ, ऐसा भी होता है कि रखी तो होती है गांव में लोगों ने, लेकिन वो अगर चारा वो अगर 10 पशुओं का है तो पशु एक ही रखा होता है, कि एक ही गाय रखी होती है। कई बार बहनों से काम नहीं होता, या वो बीमार रहती हैं माताएं बहनें हमारी, तो फिर इस वजह से भी, तो फिर उनके लिए भी ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा है, ज़मीन है, कुछ भी है, तो आप चाहे उसमें दिहाड़ी मजदूरी या कैसे भी जैसे भी हो उसको साफ़ करिए। और इस फुल लकड़ी को आप अपने घर से जितना दूर रखेंगे, अपने खेतों से दूर रखेंगे, अपनी सड़कों से दूर रखेंगे, उतना ही हम लोग सुरक्षित रहेंगे। और आज जो हमारे अर्की क्षेत्र के अंदर से जो संजय अवस्थी जी जो चुन के आए हैं, उनको भी मैं यूट्यूब के माध्यम से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। और ये उनसे भी विनती करना चाहूँगी, और आप लोग भी करिए कि वो जो है हमारे अर्की क्षेत्र के लिए या आसपास के जो भी उनके जो जितनी भी उनकी पंचायतें पड़ती है उसमें अपने प्रधानों को, जितने भी उनके हमारे प्रधान हैं, उनको भी ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जागरूक होइए इसके प्रति। और ये जो फूल लकड़ी है इसको थोड़ा वहाँ से हटाने की कोशिश करो। अब जहाँ भी जाओ, अब हमारे को देखो कोई भी हमारे घर में कोई आदमी की मौत हो जाती है, उसको शमशान घाट तक ले जाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सारे रास्ते बंद पड़े होते हैं। और कहीं भी हमें पैदल जाना होता है, मानो किसी के पास तो गाड़ियां हैं, किसी के पास नहीं है, अगर वो थोड़ा सा चलना भी चाहे तो वो नहीं चल सकता, क्योंकि एक तो वो रास्ते बंद पड़े हैं। अगर वो ज़बरदस्ती उसमें घुस जाता है तो हमें डर लगता है कि कहीं से कोई जानवर हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। अब इस पर्यावरण की वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही है, और इस पर्यावरण की वजह से ही हमारी अर्की की जो भी जो भी सब्जियां हैं, हमारे जो जंगलों में बैर कुरुंदू, और हमारे जो ये मैंने जितने भी नाम लिए, करियाड़ी है हमारी, कचनार है जो, और हमारे जो ये नीगरा है हमारे जो एलोवेरा है, हमारे जितनी भी जंगल की जो साग सब्जियां हैं वो भी ख़त्म हो रही है। और ख़त्म होने के साथ साथ अगर हम बहुत दूर से देखते हैं तो हमें अपने जंगल बहुत हरे भरे दिखते हैं, लेकिन जैसे हम पास जाके देखते हैं तो हमें जो है अपने पेड़ के सिर्फ चोटियाँ ही दिखाई देती है कि ये इसमें फूल और वो फल लगे हैं, फूल लगे हैं और कोई सब्जी लगी है, लेकिन जो उनके तने हैं वो आधे आधे ही फूल लकड़ी से कवर हो चुके हैं। और और जो है उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता उस सब्जी को, वो जंगल में ही पक रही है और जंगल में ही ख़त्म हो रही है, जंगल उसका कोई भी यूज़ नहीं है। मतलब हम अर्की क्षेत्र के लोग जो है, या अर्की के जितने भी क्वार्टर वाले लोग हैं जो बाहर, जो मतलब जिनके पास ये चीज़ें नहीं है, जिनके पास है उनके पास तो है, पर जिनके पास नहीं है उनके पास नहीं है, तो फिर उन चीज़ों को नहीं यूज़ कर सकते। चाह कर भी हम उन चीज़ों तक नहीं पहुंच सकते, ना उस पेड़ पे चढ़ सकते, ना उन चीज़ों को निकाल सकते, क्योंकि वहां तक जाना वो इतनी बुरी चीज़ है। वो जो है वो इतनी बुरी चीज़ है कि उसमें इतने कांटे हैं कि वो कपड़े भी हमारे फाड़ देती है, हाथ भी फाड़ देते हैं, हम उसको क्रॉस ही नहीं कर सकते। और उसमें जो हमने कई बार ये भी देखा है कि कई बार हम बराड़ी घाट साइड से आते हैं, या हम यहाँ से सोलन से जाते हैं तो रात हो जाती है, तो कई बार जो बराग है या बारासिंगा है या सूअर है, वो उन फुल लकड़ियों से निकले सड़क में आए होते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि सूअर भी बहुत खतरनाक होते हैं, वो भी जंगली सूअर जो होता है वो भी बहुत खतरनाक होते हैं, जितने भी जंगली जानवर है वो खतरनाक होते हैं। और इन सभी चीज़ों का जो जो आज हमारे ऊपर हो रहा है, हमें सब जो दहशत है, इन सब का ही कारण हमारी फुल लकड़ी और वो जो कुंकी है वो ही कारण है, हम सब इन चीज़ों का। और साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि चलो हम सब लोगों ने तो अब घर बना लिए, जो भाई लोग या बहनें या माताएं जो अब घर बना रहे हैं, गांव में तो चलो बहुत जगह है, लेकिन जो शहरों में घर बना रहे हैं वो अपने आंगन के साथ कुछ थोड़ा 1 बिस्वा 2 बिस्वा छोड़ के उसको वहाँ पे क्यारी के लिए जरूर छोड़े, जिससे जो चाहे वो गमलों में लगाए, चाहे वो क्यारियों में लगाए, चाहे वो कुछ लगाए, घर के आंगन में तुलसी का बूटा हो, सब कुछ हो, तो वो बहुत अच्छा लगता है वो। और मेरे तो एक दीदी है जो कि मेरे मायके गार में रहते हैं, उनका नाम शायद सुनीता शर्मा है, तो मैं शायद इतना नाम से तो नहीं बुलाती उन्हें, पर मैं उनको आगरे वाली
वाली दीदी कहती हूँ, और आगरा से वो हमारी अर्की में आए हैं, और उन्होंने वहाँ पे जो है अर्की में जो है मेरे गार में जो है उन्होंने मेरे ख्याल 6-7 बीसवीं जगह ली है। तो जब भी मैं उनके घर में जाती हूँ तो मेरा दिल इतना खुश हो जाता है कि उन्होंने अपनी थोड़ी आधी जगह छोड़ के अपना मकान आधी जगह में बनाया है। और उनके आंगन को देख के तो इतनी खुशी मिलती है मुझे कि वो भैया भी जो है, उनके हस्बैंड भी है और दीदी भी है, वो अपना सारा टाइम अपनी क्यारियों में देते हैं। दो उन्होंने इतने प्यारे प्यारे कुत्ते पाले हैं, और वो भी बहुत प्यारे हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों की तरह। और वो उनकी क्यारियों को आप देखेंगे जाके तो वहाँ पे जो है इतने इतने सारे पपीते लगे हैं कि शायद उनको बाजार से कोई फ्रूट लाना नहीं पड़ता, और इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हैं। और पूरा ही उन्होंने अपने आंगन को घर के साथ वृंदावन भी बनाया, इतनी तुलसी लगी है। तो वो दीदी कहते हैं कि हमारा साल भर का जो लहसुन है, प्याज है, हमारा यहाँ से निकल जाता है, हम कोई सब्जी ज़्यादा बाजार से नहीं लाती, हर सीजनेबली सब्जी उनके आंगन में लगी होती है। तो सोचो कि वो दीदी तो इतने बाहर से आए और वहाँ पे उन्होंने जगह ली और उन्होंने अपने गार्डन को इतना सुंदर बनाया है। और जब भी मैं उनसे मिलने जाऊँगी तो मैं ज़रूर वहाँ की वीडियो बनाऊँगी और आपको ज़रूर मैं वीडियो वहाँ की दिखाऊँगी। तो और यहाँ पे हम लोग भी ये सब कर सकते हैं, जो लोग वो कर सकते हैं। हमारे पास तो इतना सुंदर इतनी 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 जगह होती है, गाँव में खेत होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो हम सब लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग आलसी भी हो गए हैं कि अब दिल भी नहीं करता सबका कि नहीं करना नहीं करना। लेकिन फिर भी जो हमारे साथ हुआ है, जो हम कोरोना की देखो पहली लहर, दूसरी लहर, अब क्या पता तीसरी लहर, तो बाजार से जो हम चीज़ें लाते हैं उनको कितना साफ़ सुथरा करना पड़ता है, उनको कितना सैनिटाइज़र करना पड़ता है। फिर उनको अपने हाथों को भी सैनिटाइज़र करते हैं कि पता नहीं कहाँ से कोई वायरस ना आ जाए और हमें कोरोना ना हो जाए, हमें कोई अभी डेंगू चला है वो ना हो जाए। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग ऐसा ही करें। और जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा हो तो मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और जिन्होंने भी मेरे वीडियो को अभी तक लाइक शेयर कमेंट किया है उनका भी मैं यूट्यूब के माध्यम से बार बार धन्यवाद करना चाहूँगी। और सबको यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने आसपास अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। और जब हम पर्यावरण को साफ सुथरा रखेंगे तभी हमारे बच्चे और हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि पर्यावरण को साफ सुथरा रखेंगे, वो चीज़ें वहाँ से हटा देंगे तो नेचुरल सी बात है कि हमारे जो जंगली जानवर है वो हमसे दूर रहेंगे। क्योंकि उनको उनको फिर जब वो लोग वो सोचते हैं कि यहाँ से आगे बस यही होते होने, यहाँ जब उनको काफ़ी स्पेस मिलेगा तो शायद वो हमारे आंगन तक आते हुए डरेंगे। तो धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।